नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो पॉपुलर लार्ज कैप फंड का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए इनमें से कौन सा फंड बेहतर है। हमने जो फंड सेलेक्ट किए हैं वह है नंबर 1 निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, नंबर 2 एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यदि आप भी इन दोनों फंड में से किसी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर है। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। लार्ज कैप फंड वह म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 80% निवेश इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में करना कंपलसरी होता है। स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश पर रिस्क कुछ कम रहता है। अन्य मार्केट कैप की तुलना में लार्ज कैप में रिटर्न भी आपको कुछ कम देखने को मिलेगा, लेकिन रिटर्न कंसिस्ट और स्टेबल मिलेगा। इसलिए वह इन्वेस्टर जो मॉडरेट रिस्क में मिनिमम 5 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह कैटेगरी सही चॉइस हो सकती है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का फंड साइज 34,211 करोड़ रुपए है, जबकि एसबीआई ब्लू चिप फंड का फंड साइज 46,139 करोड़ रुपए है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की एनएवी 92 रुपए 54 पैसे है, जबकि एसबीआई ब्लू चिप फंड की एनएवी 94 रुपए 95 पैसे है। दोनों ही फंड 12 वर्ष 2 महीना पुराने हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, जबकि एसबीआई ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो इससे कुछ ज्यादा 0.89% है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 7 दिन में ही रिडीम करें, जबकि एसबीआई ब्लू चिप फंड में एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में एसआईपी मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं, जबकि एसबीआई ब्लू चिप फंड में एसआईपी मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। चलिए अब इन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 9.99%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 19.29%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 27.72%, पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 14.06% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 16.16%। एसबीआई ब्लू चिप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 11.18%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 13.42%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 23.70%, पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 12.64% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 15.14%। चलिए अब इन फंड की एसेट एलोकेशन भी देख लेते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 72 स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है। इसका इक्विटी में एलोकेशन 98.4% है, कैश में एलोकेशन 1.5% है, इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 83.1% है, मिड कैप में एलोकेशन 11.3% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 4% है। एसबीआई ब्लू चिप फंड ने 48 स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है। इसका इक्विटी में एलोकेशन 95.7% है, कैश में एलोकेशन 3.1% है, डेप्ट में एलोकेशन 1.1% है, इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 82.2% है, मिड कैप में एलोकेशन 11.9% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 1.6% है। इस फंड के एडवांस रेशियो इस प्रकार हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का अल्फा है 6.07 और बीटा है 0.95, जबकि एसबीआई ब्लू चिप फंड का अल्फा है 0.89 और बीटा है 0.86। यहाँ पर एसबीआई ब्लू चिप फंड ने अपने बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म नहीं किया है। इन फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन इस प्रकार है। यदि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 4,89,589 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 3,39,856 रुपए। यदि एसबीआई ब्लू चिप फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 4,28,757 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 2,89,633 रुपए। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कौन सा फंड बेटर है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की एसबीआई ब्लू चिप फंड से पिछले 1 वर्ष की रिटर्न लगभग 1.2% कम है। बाकी हर एक पैरामीटर पर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड बेटर दिखाई दे रहा है एसबीआई ब्लू चिप फंड से।
एक्सपेंस रेशियो भी इसका 0.15% कम है SBI से। एग्जिट लोड भी सिर्फ 7 दिन का है और इस फंड ने हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो यदि आप भी इन दोनों फंड में से किसी एक फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के बारे में अपनी तरफ से और भी रिसर्च करके डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों यह थी निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और SBI ब्लू चिप फंड की डिटेल्ड कंपैरिजन। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।